अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं, कूलम्स लॉ होता क्या है बेसिकली। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि ऐसी फोर्स जो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, कौन से पॉइंट चार्जेस कोई भी हम सपोज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर दो चार्जेस ले लिए Q1 एंड Q2। इसके अंदर जो हमारे पास Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेस है, दोनों अलग अलग अपनी फोर्स लगा रहे हैं। इसकी फोर्स उस डायरेक्शन में लग रही है, इसकी फोर्स उस डायरेक्शन में लग रही है। जो Q1 और Q2 के दरमियान डिस्टेंस है वो हम R से डिनोट कर रहे हैं। अब ये जो ऐसी फोर्स जो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका डायरेक्ट ताल्लुक किसके साथ है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, और उसका इनवर्स ताल्लुक है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2। और इसी तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है जिसमें हमारा फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, जिसको हम लोगों ने R से डिनोट किया है। F is inversely proportional to 1 over R square। Combining equation number 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन कर देंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं? F is directly proportional to Q1 Q2 over R square। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो इज इक्वल के साथ कोई ना कोई हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है जिसको हम लोग K से डिनोट करेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी F is equal to K Q1 Q2 over R square। ये जो हमारे पास फॉर्मूला बना है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कूलम्स फोर्स, यानी कि कूलम्स लॉ का ये बेसिक फॉर्मूला है। इसके अंदर जो K है वो कांस्टेंट है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। अब हमने वेक्टर फॉर्म को समझना है। वेक्टर फॉर्म में किस तरह से हमारे पास चीजें आ सकती हैं। अगर आप फर्स्ट डायग्राम में देखें तो आपके पास दो चार्जेस नजर आ रहे हैं Q1 एंड Q2। इसके अंदर क्या हो रहा है? जो Q1 है वो Q2 की तरफ फोर्स लगा रहा है, यानी कि अपवर्ड फोर्स पे लग रही है। जो Q1 वाला चार्ज है Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो इसके अंदर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। और क्योंकि 1 की तरफ से 2 पर फोर्स लग रही है तो हमारे पास यहाँ पर F की बेस में आ जाएगा F12। इसी तरह हमारे पास एक यूनिट वेक्टर हम R लेंगे जिसके यहाँ पे बेस में क्या आ गया 1 2, यानी कि ऐसी फोर्स, इसके अंदर जो फोर्स लग रही है वो Q1 से Q2 की तरफ लग रही है, इसलिए इसको हम लोग F12 का नाम दे दिया। और जो यूनिट वेक्टर है उसके भी सब कोऑर्डिनेट्स आ गए R12। इसी तरह इस फिगर में देखें, इसमें भी हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। इसके अंदर क्या हो रहा है? जो Q2 है वो फोर्स लगा रहा है Q1 में, और इसकी जो फोर्स है क्योंकि Q2 से Q1 की तरफ लग रही है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसकी निस्बत ऑपोजिट होगी। और इसके अंदर जो हमारे पास क्योंकि 2 से 1 की तरफ फोर्स लग रही तो इसको हम लोगों ने F21 का नाम दे दिया। इसी तरह इसमें भी हमारे पास जो है R जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोगों ने ले लिया R21। अब आप इन दोनों डायग्राम्स में देखिए, जो पहली डायग्राम थी उसमें Q1 से Q2 की तरफ फोर्स लग रही है, इसकी फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई और इसके अंदर फोर्स हो गया F21। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं जो हमारे पास F21 फोर्स है वो किसकी वजह से लग रही है? R21 में। अगर हम इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखें, बेसिक फॉर्मूला हमारे पास ये वाला था जिसमें F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एक्स स्क्वायर नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब हम लोगों ने डिफरेंट फोर्सेस के हिसाब से वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म का बताया कि आपका फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर एरो हेड आ गया। और R जो हम लोगों ने यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, जिस तरह यूनिट वेक्टर्स में हम XYZ लेते हैं उसमें हम लोगों ने R लिया, R एक पोजीशन वेक्टर है। अगर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, पहले लेंगे F21 इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एक्स स्क्वायर नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया। इसके अंदर जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर था, जैसे हमारे पास फोर्स F21 का R21 के साथ हम लोग ले रहे हैं, जैसे क्योंकि इसके साथ हमारे पास ये वाला पोजीशन वेक्टर था। सिमिलरली F12 वो वाली फोर्स जिसके ऊपर हमारे पास जो चार्जेस थे वो Q1 से Q2 की तरफ लग रहे थे, इसके अंदर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो Q2 से Q1 की तरफ एक्सर्ट हो रही है, और इसमें जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो Q1 से Q2 की तरफ एक्सर्ट हो रही है। तो हमारे पास हम लोग लिख देंगे F12 एरो हेड, यानी कि फोर्स ले रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एक्स स्क्वायर नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी R12 होगा, क्योंकि फोर्स अगर 1 2 की है तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है वो भी 1 2 का, यानी कि ये वाली जो फोर्स है वो Q1 से Q2 की तरफ लग रही है और ये इसमें फोर्स Q2 से Q1 की तरफ लग रही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हम कह रहे हैं कि जो R21 है, यानी कि जिसमें Q2 से Q1 की तरफ फोर्स लग रही थी, इज इक्वल टू माइनस R12,
यानी कि ये किसके इक्वल है, -r12, यानी कि वो वाली फोर्स जो 1 2, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन थे। अगर आप डायग्राम्स में देखें, जो हमारे पास Q1 से Q2 की तरफ जब फोर्स लग रही थी तो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड थी, लेकिन जब हमने Q2 से Q1 की तरफ फोर्स लगाई तो जो फोर्स की डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड हो गई। यानी कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो फिर हमारे पास उसमें साइन माइनस का आता है, यानी कि इसमें हमारे पास R12 जो होगा वो -R21 के इक्वल होगा। इसी तरह इस इक्वेशन के अंदर बताया जा रहा है जो R21 की वैल्यू है वो इक्वल है -R12 के, तो हम यही वाली वैल्यू को इसमें यहाँ पर लाकर पुट कर देंगे। अब आप देखिए जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में लिखा हुआ था, अगर अब आप इस इक्वेशन की बात करें, ये वाली इक्वेशन जिसमें F21 यानी कि जो Q2 से Q1 पे फोर्स लगती है, इस वाली इक्वेशन के अंदर हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला ये वाला चल रहा है, F21 फोर्स, आगे एज इट इज 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R के। यहाँ पर हमारे पास सिंपल क्या था, R21। इस R21 की जगह हम लोग ये पुट करेंगे। देखिए R21 किसके इक्वल था, -R12, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल R21 था, उसकी जगह पे हम लोगों ने क्या रिप्लेस कर दिया, -R12। अब ये वाला माइनस जो है एज अ कांस्टेंट हमारे पास जितने भी साइंस होते हैं वो स्टार्ट में आ जाते हैं, तो हम लोग ये वाला स्टार्ट में ले आए, तो हमारे पास आ गया F21 इज इक्वल टू -1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R के, और ये वाला R12। इस फॉर्मूले से हमें एक नई बात पता चल गई कि जो F21 है इज इक्वल टू -F12, यानी कि ये वाली जो फोर्स थी किसकी थी, जिसमें Q2 Q1 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, इज इक्वल टू -F12, यानी कि ये कौन सी फोर्स के इक्वल आया, जिसमें Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के माइनस के इक्वल है। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। Q1 से जब Q2 पे फोर्स लगी तो वो अपवर्ड था, लेकिन जब Q2 से Q1 पे लगी तो वो डाउनवर्ड था, यानी ये एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन को डिनोट करा रहे हैं। और ये माइनस साइन भी यहाँ पर यही शो करवा रहा है कि जो फोर्स F2 से 1 पे लग रही थी वो माइनस है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में F12 के, विच इज इक्वल टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि ये जो कूलम्स लॉ की फोर्स हमारे पास ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो इन अकॉर्डेंस टू द न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ भी हमें यही कहता है कि हर रिएक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन भी जरूर होता है। अगर आप किसी चीज के ऊपर कोई एक्ट कर रहे हैं तो वो आपको रिएक्शन में भी कोई ना कोई चीज देगा, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम देखते हैं मीडियम का क्या इफेक्ट होता है कूलम्स लॉ के अंदर। इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट्स लगी हुई हैं 2, इसके अंदर हमारे पास सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं +Q, और इसके अंदर हमारे पास सारे नेगेटिव चार्जेस हैं -Q। अब आपको पता है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्जेस है वो नेगेटिव चार्जेस की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो हमारे पास जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो जो इसके दरमियान क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इनके दरमियान क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, जिसको हम लोग E से डिनोट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, अब हम इसके अंदर एक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मीडियम कोई भी आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। अब हमने एक मीडियम इंट्रोड्यूस करवा लिया, उसको हम लोगों ने ER का नाम दे दिया। ER जो है पहले हम लोगों ने पढ़ा था E एक्सक्लेम नोट, जिसकी E नोट थी। यहाँ पर अब हम लोग ER पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका कूलम फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हमारे पास सिंपल जो कूलम फोर्स का फॉर्मूला था वो था F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R के। जब हम लोगों ने इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेस किया, यानी कि कोई मीडियम प्लेस किया, तो यहाँ पर हमारे एक्सक्लेम नोट के साथ एक और आ गया कांस्टेंट, जिसको हम लोगों ने ER से नेम दे दिया। इसको हमने क्या नाम दिया, रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमारे पास F प्राइम, इसको हम लोगों में हमारे पास नया फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया तो F प्राइम का नाम दे दिया। सो F प्राइम इज इक्वल टू 1/4πε0 रिलेटिव परमिटिविटी Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले में देखें सिर्फ हमारे किसका एडिशन हुआ, ER का, उसको हम लोगों ने अलहदा करके लिख दिया। जब हम इसको अलहदा करके लिख लेंगे तो हमारा बाकी तो वही वाली चीजें बन जाएगी ना, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, वो सब किसके बराबर थी, फोर्स के। तो हम लोगों ने लिख दिया कि 1 ओवर रिलेटिव परमिटिविटी F। अब इसके अंदर से हम लोगों को ER पैदा करना है। ER को अगर हम उस साइड पर ले जाए तो F प्राइम जो है यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, ER इज इक्वल टू F ओवर F प्राइम। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, रिलेटिव परमिटिविटी का। अब इसकी डेफिनेशन भी हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है दो फोर्सेस के दरमियान, और वो कौन कौन सी फोर्सेस है, जो ऊपर वाली फोर्स है वो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, जो कि दो चार्जेस के दरमियान है। और वो कब चार्जेस है, जब इसके दरमियान वैक्यूम था। जब वैक्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक्सीलरोड था
और जब हम लोग एफ प्राइम की बात करेंगे तो एफ प्राइम के अंदर हम लोगों ने क्या प्लेस किया, मीडियम, और वो मीडियम कौन सा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिससे हमें क्या मिला, रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसकी डिफाइन है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स व्हेन मीडियम बिटवीन चार्जेस। ये ऐसी रेशियो है जिसमें जो ऊपर वाली फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तब जब उसके दरमियान, चार्जेस के दरमियान वैक्यूम प्लेस होता है, और एफ प्राइम ऐसी फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान जब उसके दरमियान मीडियम रखा जाता है तो वो क्या बन जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। इन दोनों की रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी से भी नोट करते हैं। अब नेक्स्ट, अगर हम लोगों को यहाँ से फोर्स की वैल्यू को निकालना, हमें किस तरह पता चलेगा कि जो हमारे पास वैक्यूम की फोर्स ज्यादा ग्रेटर है या फिर मीडियम की फोर्स ज्यादा ग्रेटर है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एफ प्राइम है इसको इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर एफ प्राइम। अगर हम लोग यहाँ पर दो वैल्यूज देखें, वैक्यूम के लिए हमारे पास ई आर की वैल्यू होती है 1 और एयर के लिए ई आर की वैल्यू होती है 1.006। अगर हम लोग वैक्यूम की बात करें तो ई आर की जगह हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1, तो एफ की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एफ प्राइम के। और अगर हम लोग एयर की बात करें तो इसकी थोड़ी सी 1 से ज्यादा होती है 1.006, वो पुट करेंगे तो हमारे पास जो सिंपल फोर्स होगी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि वैक्यूम की फोर्स थी वो ग्रेटर हो गई उस फोर्स से जो कि मीडियम के दरमियान थी। यहाँ तक हमारा कूलम्स लॉ का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।